नमः शिवाय। सोमवार का दिन महादेव को समर्पित है। देवों के देव महादेव बहुत ही भोले माने जाते हैं, इसीलिए उनका एक नाम भोलेनाथ भी है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भोले शंकर को प्रसन्न करने के लिए किसी भी तरह के खास विशेष पूजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि कहा जाता है वह तो भोले हैं और भक्त की मन से की गई क्षणिक मात्र की भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप भी शिव की भक्ति और कृपा पाने के लिए सोमवार का व्रत करते हैं तो आपको इस कथा का पालन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि सोमवार व्रत कथा के बिना अधूरा माना जाता है। तो आइए सोमवार की कथा शुरू करें। एक बार किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कोई संतान न होने के कारण वह अत्यंत दुखी था। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार को व्रत रखता और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माता पार्वती प्रसन्न होकर भगवान शिव से बोली कि आप साहूकार की मनोकामना पूर्ण कर दें, और कहा कि हे भगवान, आप तो संसार के हर प्राणी को उसके कर्मों का फल देते हैं। जिसके भाग्य में जो होता है आप उसे वही देते हैं, और जिसके भाग्य में जो नहीं होता है आप उसे वो भी दे देते हैं। तो फिर इस साहूकार की प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहे? जिस पर भोलेनाथ बोले, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है। जिसके भाग्य में जो होता है उसे वो भोगना ही पड़ता है। साहूकार के भाग्य में पुत्र का मोह नहीं है, जिस वजह से मैं उसे वरदान नहीं दे सकता। लेकिन पार्वती जी साहूकार की भक्ति देखकर उसी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती के बार बार आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान को दिया, लेकिन उन्होंने बताया ये बालक सिर्फ 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था, इसीलिए उसे ना तो इस बात की खुशी हुई ना ही दुख हुआ। वह पहले की भांति ही शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। धीरे धीरे समय के साथ जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए उसके मामा के साथ काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देते हुए कहा, तुम इस बालक को काफी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ कराते जाना, ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काफी नगरी निकल पड़े। इस दौरान रात में एक नगर पड़ा, जहां नगर के राजा की कन्या का विवाह हो रहा था। लेकिन जिस विवाह से राजकुमारी का विवाह हो रहा था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए सोचा, क्यों ना वह उस साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दे। और यही सोचकर उसने साहूकार के पुत्र को सारी बात बताई। विवाह होने के बाद उसने बहुत सारा धन दिया और राजकुमारी को अपने नगर ले गया। वहीं लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। पर साहूकार का पुत्र बहुत ही ईमानदार था। उसे ये बात सही नहीं लगी, इसीलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से कहना है। मैं तो काफ़ी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह सब कुछ बताया।
जिस पर राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया। फिर क्या, बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और मामा काशी पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़का 12 साल का हुआ उस दिन भी यज्ञ का आयोजन था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं मामा, मैं अंदर जा रहा हूँ। जिस पर मामा ने कहा, हाँ हाँ तुम अंदर जाकर आराम कर लो। शिव जी के वरदान अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। जब काफ़ी देर तक बालक बाहर नहीं आया तो मामा अंदर गया। अपने मृत भांजे को देखकर मामा ने विलाप शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव जी और माता पार्वती उधर से ही जा रहे थे। माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, स्वामी मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहा। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करेंगे, मुझे पता है। यह सुनकर शिव जी जब उस बालक के समीप गए तो बोले, यह तो उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन माता तो मातृ भाव से विभोर होकर बोली, हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प के मर जाएंगे। माता पार्वती के पुनः आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा पूरी करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। वहीं दूसरी तरफ सेठ को पता था कि उसका पुत्र 12 वर्ष का हो चुका है। उन्होंने अन्य सब कुछ त्याग दिया। जब सेठ की पत्नी ने यह देखा तो कहा, स्वामी आपने अन्न क्यों त्याग दिया? जिस पर सेठ ने दुखी होकर अपनी पत्नी को सारी बात बताई, जिसे सुनकर उसकी पत्नी भी काफ़ी ज़्यादा दुखी हुई और बोली, आपने मुझसे ये बात क्यों छुपाई? जिस पर सेठ ने कहा, मैं नहीं चाहता था तुम्हें ये बात पता लगे। यह सुनकर सेठानी ने कहा, ठीक है, अगर मेरा बेटा घर लौटकर नहीं आएगा तो मैं भी कुछ ग्रहण नहीं करूँगी। इस तरह वह लोग शिव जी की भक्ति में लीन हो गए। वहीं दूसरी तरफ वह दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने यानी राजा ने उसे पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर उसकी खूब खातिरदारी की और बाद में अपनी पुत्री को विदा कर दिया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण रखा था कि यदि उनके बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवन होने का समाचार पाकर वह लोग बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गए। सेठ को यकीन ही नहीं हुआ कि उसका बेटा जीवित है, क्योंकि शिव जी के अनुसार तो 12 वर्ष में उसकी मृत्यु हो जाती। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा, हे साहूकार, मैंने तेरे सोमवार व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इस प्रकार जो कोई भी सोमवार का व्रत या कथा सुनता या पढ़ता है उसके सभी प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह सुनकर सेठ काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ। अगली सुबह वह उठा और उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई, जिसे सुनकर उसकी पत्नी भी काफ़ी ज़्यादा खुश हुई और इसके बाद उसने अपने लड़के को भी सारी बात बताई। इसके बाद वह लोग हर सोमवार को व्रत व कथा का पान करने लगे। इस प्रकार कोई भी भक्त सोमवार का व्रत रखकर कथा का पान करता है, भोलेनाथ की पूजा करता है, भोलेनाथ उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरा कर देते हैं। आपको इस दिन दान पुण्य भी करना चाहिए, जिससे भोलेनाथ आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूरा करेंगे। सोमवार वाले दिन आपको सुबह जल्दी उठकर व्रत धारण करना चाहिए। स्नान करने के बाद पूरे घर को स्वच्छ करना चाहिए। शिव जी की पूजा करनी चाहिए, उन्हें फल मेवा फूल आदि अर्पित करने चाहिए। आरती करके कथा का पान करना चाहिए और शिव जी से अपनी मनोकामना कहनी चाहिए। इस प्रकार अगर आप शिव जी की पूजा करते हैं
तो शिव जी आप पर अति प्रसन्न होते हैं और वह आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा कर देते हैं। इसीलिए हमें सोमवार को शिव जी की आराधना अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि सोमवार का पावन दिन शिव जी को समर्पित होता है। तो बोलो जय भोलेनाथ।